क्वेश्चन, बातें बंद बेटा, इधर बातें प्लीज, बातें नहीं, क्वेश्चन सुन ले। क्वेश्चन क्या है, आपके पास में 10 ग्राम आइस है, कितने डिग्री पर? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको उसे कन्वर्ट करना है कहां पर? 140 डिग्री स्टीम पर। इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन लिख लेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड के बारे में सब लोग बताएंगे जल्दी से। क्या लिखा है? ओनिक आगे के तुम करना, आ जाओ यार। देखो सब लोग ध्यान से बेटा, इधर देखिए सभी लोग। 10 ग्राम आइस है कितने पे? -20 पे। कहां तक ले जाना है उसे? स्टीम। कितना टेम्परेचर? 140। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक चीज बता, क्या 10 ग्राम आइस को मैं 0 डिग्री आइस पे ले जाऊं? भैया जो 10 ग्राम आइस है जो कहां पर है बेटा? -20 पे। तो पहले क्या -20 से इसे 0 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इसे कहां ले गया बेटा? -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बच्चों अभी तक आइस की ही बात की जा रही है? पक्का? तो यहां पर अगर मैं हीट की बात करूं जो इसको पानी बनने के लिए मजबूर करेगी, वो हीट मुझे देनी पड़ेगी, इसमें से लेनी पड़ेगी। क्या बेटा देनी पड़ेगी? कितनी हीट देनी पड़ेगी? क्या ms डेल्टा टी? कितनी हीट? ms डेल्टा टी। क्या मैंने आपको s की वैल्यू बताई थी? आइस की कितनी होती है? आइस की होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो मैंने लिखा Q1 इज इक्वल टू मास कितना बेटा? 10। हम लोग कैलोरी पर ग्राम के अंदर खेल रहे होंगे, ठीक है ना? तो 10 इंटू कितना बेटा? s की वैल्यू हाफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। क्या बेटा? 20। चलिए ये कितना आ गया बता दीजिए? 2 से 5, 5 इंटू 20 इज 100 कैलोरी। बोल सही है क्या बेटा? बातें नहीं, ये आज समझ नहीं आया, जीवन भर समझ नहीं आएगा। रियलिटी में बोल रहा हूं, इसके अंदर लोग घूमते रह जाते हैं जीवन भर, इसीलिए बहुत ध्यान से देख ले। सबसे पहले -20 से कहां गया हूं बच्चों? 0। अगली चीज क्या होगी? क्या बच्चों? फेज चेंज होगी। 0 डिग्री आइस से क्या 0 डिग्री पानी बनेगा? यार मैंने तुम्हें बताया था, तुम सब भूल गए बेटा। फेज चेंज में क्या होता है? क्या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट क्या फेज चेंज हो जाती है? एंड ड्यूरिंग द फेज चेंज क्या बच्चों? लेटेंट हीट की बात आती है। लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है? जल्दी बताओ, कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है ये? जो या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ फेज। सब भूल भाल गए हो। तो क्या बेटा जब मैं इसे 0 डिग्री आइस से कहां ले जाऊंगा? 0 डिग्री वाटर। बोल ले जाऊंगा कि नहीं? इस समय क्या लेटेंट हीट आएगी? और लेटेंट हीट के लिए क्या मेरे को Q2 लिखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होती है m इंटू एल। अरे यार होगी कि नहीं बेटा? m की वैल्यू अभी भी कितनी है? 10। l कितना होता है इसका? 80। भूल भाल गए? कितना आ गया बच्चों? 10 इंटू 80, 800 कैलोरी। बोलो सही है क्या? 100%। अब मेरे पास में 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बन चुका है। अब जरा सोच, मुझे अभी और कहां जाना है? मुझे तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना था स्टीम के पास। मतलब क्या अभी पानी को गर्म करना पड़ेगा 100 डिग्री तक। पानी को कहां तक गर्म करना है? 100 डिग्री। तो चलो अगला स्टेप क्या हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चीज बच्चों? वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। बता ठीक है? तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा? कहां से कहां जाना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ पानी पर। बोल क्या आ जाएगा? Q3 इज इक्वल टू क्या? ms डेल्टा टी। अरे ये कोई फेज चेंज है क्या यार? पानी से पानी जा रहा हूं ना। अरे यार बेटा फेज चेंज का जब मैं बर्फ से क्या बना रहा हूं? पानी। क्या जब बर्फ की बर्फ ही रही तब मैंने फेज चेंज का फॉर्मूला लगाया? नहीं। क्या जब बर्फ से पानी बनाया तब मैंने फेज चेंज का फॉर्मूला लगाया? अब मैं पानी से पानी जा रहा हूं तो फेज चेंज लगाऊंगा क्या? नहीं। तो क्या ms डेल्टा टी लगा दूं? मास कितना? 10, s कितना? 1, डेल्टा टी कितना? 100। बोलो है कि नहीं? अरे 0 से 100 जा रहा हूं तो आएगा कि नहीं? कितनी कैलोरी हो गई बेटा? 1000 कैलोरी। यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? चलिए अगला स्टेप बोल। अब क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी क्या होना चालू हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? तो क्या यहां पर हम फेज चेंज लाएंगे? फेज चेंज लाते हैं। आइए फेज चेंज आया और क्या लिखा हम लोगों ने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा यार? अरे नहीं आ रहा क्या बेटा? फेज चेंज लगाया। बोल Q बराबर ml, यानी Q4 लिख दूं यहाँ पे। Q4 की वैल्यू बोलो क्या बेटा? 540 बताया गया था। 540 कितना आ गया? 5400 कैलोरी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं। पर क्या अभी मेरा काम खत्म हुआ है? नहीं। अभी क्या मुझे और 40 डिग्री ऊपर जाना है? तुझे समझ नहीं आ रहा? और 40 आना है कि नहीं? मुझे तो 140 पे स्टीम बनानी है ना। कहां बनानी थी?
140 पे। तो मेरा इनिशियल टेम्परेचर अब क्या 100 डिग्री है, फाइनली कितना हो गया 140। डेल्टा टी बोल, डेल्टा टी 40। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम, और इसे कहां ले जाना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। यार तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ml लगाऊंगा ms डेल्टा टी, ml या ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो क्या Q5 की जो वैल्यू आएगी वो हम निकाल सकते हैं 10 इंटू s। बेटा s स्टीम अगेन इज हाफ, s स्टीम अगेन कितना होता है हाफ, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना 40। सबको दिख गया, 100 से 140 गया, 140 माइनस 100 इज 40। हमारे पास कितना बच गया 5 इंटू 40 इज 200 कैलोरी। तो क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनली हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस मच ऑफ आइस टू दिस? क्या आप सारे ऐड कर देंगे? फाइनली जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होगी Q, उसकी वैल्यू क्या होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तेरे को कुछ समझ नहीं आया? आ गया है? कितना आंसर आ गया बेटा 7500 कैलोरी। दैट्स इट। इसमें जो आपके मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक ये वाला, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है फेज चेंज, यहां पर क्या हुआ है फेज चेंज। अगला स्टेप कौन सा है ये वाला, यहां पर भी क्या हुआ है फेज चेंज। ध्यान से करें, समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बताओ, समझ में आ गया 100%? चलिए आगे चला जाए। क्या बेटा, हाँ एस की वैल्यू गिवन होगी। हाँ तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी लोगों को करने दे। सबका इस बार जो है वो आंसर सही आना चाहिए। कीजिए, समझ में आ गया तुम्हें? पक्का? तो चॉकलेट नहीं लाई ना, मुझे याद रहता है सब। पहले कहां से कहां जाना है भाई, -40 से कहां पे, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस या वाटर? आइस। तो ये पूरी कंडीशन किसकी रही, आइस के लिए। जल्दी से बोलो कितना कितना क्या क्या चेंज होगा। Q1 की वैल्यू बता दे, जल्दी बोल। 10 इंटू हाफ इंटू 40 कितना आ गया 200 कैलोरी। सबका आया कि नहीं? अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला स्टेप था 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से कहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। अरे यार एक तो बातें मत करो, एक तो आंसर नहीं आया, बातें और कर रहे हो। बोलो यही था अगला स्टेप। क्या आएगा बेटा, Q2 कितना होगा, ml होगा, ms डेल्टा टी होगा, ml, m की वैल्यू इज 10, l की वैल्यू इज 80, कितना आ गया 800 कैलोरी। बोलो आगे चला जाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो बनाया है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बनाऊं? अरे मुझे तो स्टीम पे जाना है ना, तो कितना पानी बना दूं इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ये आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दोनों तरफ क्या आ गया पानी पानी रे। आइए बोलो भाई Q3 की वैल्यू 10 इंटू 100 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 1000 कैलोरी। बोलो सही है। चलिए कितने लोगों ने ऐसे ही किए थे वाले स्टेप? अरे बहुत अच्छे। अगला बोलो भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर से कहां जाना है? अरे बता दो कहां जाना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। बहुत अच्छे। बोल क्या लिखूंगा, ml या ms डेल्टा टी? ml या ms डेल्टा टी? ml, m इज 10, l की वैल्यू 540 कितना आ गया 5400 कैलोरी। अगला स्टेप बोलिए, अगला स्टेप क्या मैं स्टीम बना चुका? अब क्या स्टीम 100 डिग्री को 220 डिग्री पर ले जाना है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखी आप लोगों ने 120 या 220? 120 या 220? जिन लोगों ने 220 लिया होगा उनका आंसर जो है वो गलत आया होगा। अगर 220 ले लिया तो आंसर गलत है। कहां पर ले जाना है 220 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। बता दो भाई कितना आया। ms डेल्टा टी है ml? ml लगाने पांडा। बहुत बढ़िया, पांडा बोला ml। क्या ये गलत बोल रहे हैं? पांडा को लगता है हर जगह मिलीलीटर अप्लाई हो जाएगा, गलती से निकल गया सर। बहुत बढ़िया, ऐसी गलतियां ना करें बेटा, चोट हो जाएगी नहीं तो। चलो कितना हो गया ये, m कितना है 10, s कितना बेटा डेल्टा टी बोलो 120 या 220? आंसर बोलो 2 पंजे 10, 5 120, 600 कैलोरी। तुम क्या इनको सबको जोड़ नहीं पाए? इन सबको जोड़ नहीं पाए? सर ये तो कर लिया पर जोड़ नहीं पाए, है ना? पता था मेरे को। बोलो 200, 800, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000 और 600, 2600, 2600 और 5400। बहुत बढ़िया। एच की वैल्यू कितनी आ गई 8000 कैलोरी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? 100% आया। एक और कराने की जरूरत है क्या? पक्का है ना? चलिए आगे चला जाए, बढ़िया सवाल किए जाए।
मैं क्लास ही नहीं जाता था। हेडिंग डाल लो, मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस, और लिखो लिखो भाई। करो भाई, बातें नहीं, सभी लोग करें। 4 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लस 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। आपसे पूछा गया फाइनल टेम्परेचर क्या हो। इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर बताएं। हैं? इसी मेथड से कैसे करेगा बेटा? अरे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करो। एक ने गेन किया, एक ने लूज किया। गेन कौन करेगी? बर्फ। अरे गेन कौन करेगी? बर्फ। लूज कौन करेगी? स्टीम। पता है ना तुम्हें? पता नहीं, सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। सोच रही है। आज यार ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये कुछ बहुत अच्छे बच्चों ने दिया था इसी, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी वहीं पहुंचे। इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड। अब बस रोना नहीं आया मेरे को, इतनी सी बात है ना, रो ही जाता मैं करीब करीब। चलो भाई, अब मिस जूही नाम है ना बेटा? हाँ, जूही जी बताएंगी कि उन्होंने क्या किया। चलिए देखते हैं। टेम्परेचर को T मान लिया हमने। क्या किया कि लेट टेम्परेचर इज T। अच्छा, कहां से कहां के बीच में है? 0 से लेके कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल है कि नहीं? पानी बन गया, मैंने तो ऐसा मान लिया। कहां से कहां तक रहा? 0 से लेके 100 के बीच में कहीं पर पानी बन रहा था, और फाइनल टेम्परेचर कितना था? T। चलिए आगे बताएं बेटा। हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। ओके, मतलब कि लॉस कौन करेगा? स्टीम। तो ऐसे लिख दूं बेटा, लॉस इन स्टीम शुड बी इक्वल टू गेन इन आइस। बोल सही है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? ये स्टेप समझ में आए कि नहीं? मैंने ऐसा मान लिया, जब इन दोनों को मिलाया गया तो पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। और अगर पानी बनेगा तो सोच के देख, अगर पानी बनेगा, क्या इन दैट केस टेम्परेचर कहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा? क्या मुझे पता है कितना होगा? मुझे क्या पता है कि कोई टी टेम्परेचर होगा। क्या होगा बेटा? टी। अच्छा, वो क्या 100 से कम होगा? और 0 से क्या होगा? वही कंडीशन मैंने ले ली, टी मान लिया। ठीक है, चलो, मतलब इट कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, और उसे क्या मान लिया गया? टी। हाँ मिस जूही बताएं, स्टीम में लॉस कैसे निकाला जाएगा? MS डेल्टा T प्लस ML। तो ML की वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं। स्टीम की बात कर रहा हूं बेटा। स्टीम का मास बताएं सब लोग, 1 मल्टीप्लाइड बाय L। स्टीम बोलिए 540। क्या मैंने स्टीम का फेज चेंज कर दिया है? बेटा बातें कोई नहीं करेगा। ये 1 × 540 क्या इंप्लाई कर रहा है? स्टीम का फेज चेंज हो गया किसमें? पानी में। किसमें बदल गया? पानी। प्लस क्या ये जो Q लिखा है ये सिर्फ फेज चेंज वाला है? कौन सा वाला है? फेज चेंज। अब क्या MS डेल्टा T लगाऊंगा? MS डेल्टा T क्यों लगाऊंगा? क्योंकि किसी टेम्परेचर T तक जा रहा हूं। अरे यार, लगाऊंगा कि नहीं? चलो भाई, प्लस M × S। S वाटर है ये, क्योंकि अब स्टीम किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? पानी में। मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। बोलो वैल्यू 100 माइनस T। बहुत बढ़िया, बोलो सही है। ये समझ में आया कि नहीं? 100 माइनस T पक्का बोलो? 100%। चलिए आगे बोलो। शुड बी इक्वल टू गेन इन आइस। क्या बेटा आइस को पहले पानी में कन्वर्ट करना है? मतलब क्या ML लगाऊंगा? ML बोलो कितना? 4 × 80 प्लस आइस के लिए MS डेल्टा T। आइस के लिए MS डेल्टा T कितना? 4 × S, वही वाटर, और डेल्टा T बोल T माइनस 0। T माइनस 0 आ गया कितना बेटा? 4 × 1 × T माइनस 0। बोलो आएगा कि नहीं? सॉल्व करके देखिए क्या आता है। जूही जी क्या मैंने सही किया है? बहुत अच्छा। T की वैल्यू यहां से निकल के आती है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। काके वेरी गुड। हाँ, अरे आया कि नहीं? समझ नहीं आया बेटा? जितनी इसने लूज की उतनी किसने गेन की? बर्फ ने। इसको ऐसे सोच कि बर्फ को अगर पिघलना था, बर्फ को क्या करना था? पिघलना था, तो उसे कहीं से एनर्जी चाहिए थी। सोच के देख। ऐसा मान ले कि स्टीम जो है ना वो बैंक है। स्टीम क्या है? बैंक है। और बर्फ क्या है? जिसे उधार चाहिए। क्या चाहिए बेटा? उधार। जब तक बर्फ को उधार नहीं मिलेगा तब तक क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगी पानी बनने की? अरे यार, करेगी क्या? तो बर्फ को कहीं से आपको एनर्जी लाके देनी पड़ेगी ना। तो एनर्जी कहां से आ रही है? क्या स्टीम से आ रही है? तेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है? अबे बोल तो दे।
कुछ नहीं आ रहा? कुछ कुछ तो आ रहा है। पता नहीं यार, तुमने पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। तुम क्या मोह माया से मुक्त हो गए क्या? एकदम ढंग से। बहुत बढ़िया बात है, अब यहाँ ध्यान दे लो, है ना। चलो, अबे IIT में 1.4 करोड़ का पैकेज गया फेसबुक, पता है तुम्हें? हाँ, अच्छा बेटा 1.5 है, मेरे डेटा खराब है ना। चलो यार ध्यान दो, इधर सुन, अरे इधर सुन ध्यान से, सब इधर। और पीछे सब लोग ध्यान से देख लो, लड़कियों बातें नहीं। चलो चलो, बहुत बातें हो रही हैं, सुन लेना आप मेरी बात, सुनो ध्यान से, जल्दी से मेरे साथ में बोल। बर्फ को एनर्जी चाहिए या देगा? चाहिए या देगा? बर्फ को अगर एनर्जी चाहिए तो कहां से मिलेगी? कोई बाहर वाला आदमी आएगा, बाहर वाला आदमी आके ऐसा एनर्जी देगा या स्टीम दे देगी? स्टीम कितनी थी? 4 ग्राम। कितनी थी? 1 ग्राम। बर्फ कितनी थी? इस स्टीम ने क्या कोशिश की कि मैं बर्फ को पिघला दूं। क्या कोशिश की? बर्फ को पिघला दूं। तो इसके पास क्या उतनी एनर्जी होनी चाहिए जो बर्फ को पिघलने में लगेगी? उतनी एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए, तभी तो ये बर्फ को पिघला पाएगा। अगर मान ले इसके पास उतनी एनर्जी नहीं हुई कि बर्फ को पिघलाए, तो क्या फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ये स्टीम भी बर्फ बन जाए? सोच के देख, अरे सोच के तो देख, नहीं सोच पा रहा। अरे जब बर्फ पड़ जाती है, मान ले तेरा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर वो देखा है तुम लोगों ने, अपन खोलते हैं वो कई बार वो लटक जाते हैं उसके अंदर आइस के, वो लंबे लंबे से वो नीचे गिरते से। तो बर्फ के जो अपना फ्रिज है, फ्रिज में मॉइस्चर कहां से आता है? वाटर वेपर होता है। क्या होता है वहां पे? वाटर वेपर। अब आपने उस वाटर वेपर को भी अंदर जमा दिया। क्या कर दिया? वाटर वेपर को जमा दिया। मतलब बेसिकली वाटर वेपर इज व्हाट? इवेपोरेटेड फॉर्म ऑफ वाटर। अबे यार, है कि नहीं? तो वो जम जाता है ना। तेरे को ये समझ में आ गया 64 डिग्री कैसे आया? बस इतना बहुत है बेटा तेरे लिए, है ना। अगला सवाल करते हैं, चलो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टी फाइनल बताइए। इस बार जो आंसर है वो जल्दी आना चाहिए। अब ये मत सोचना अब आंसर दिया तो फिर से पैसे मिल जाएंगे। मुझे पता है वो पैसे बहुत कम है, बट स्टिल पैसे तो पैसे ही। चलो भाई, 7 ग्राम आइस। आइस को एनर्जी चाहिए या देगी? एनर्जी चाहिए या देगी? कौन देगा? स्टीम देगी। चलिए, अरे यार अभी मत करो फोन। ये तन्नू कौन है बे? तन्नू लड़के का नाम तो नहीं? चल, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। बोल, अच्छा कौन लूज करेगा? यानी कि क्या लिखूंगा बेटा? लॉस इन स्टीम शुड बी इक्वल टू गेन इन आइस। जल्दी से बोल, क्या आ जाएगा? स्टीम में लॉस, जल्दी बता यार, टाइम मत लगा। कितना लिखूं? स्टीम 1 इंटू 540 प्लस 1 इंटू एस इंटू 100 माइनस टी या टी माइनस 100 शुड बी इक्वल टू, जल्दी बोल, गेन इन आइस कैसे लिखूंगा? कितना आ जाएगा बेटा? 7 इंटू 80 प्लस 7 इंटू 1 इंटू, आ गया समझ में? यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? टी इज इक्वल टू, आपको शायद ये तो पता लग गया डेल्टा टी कैसे लिखना है। फाइनल टेम्परेचर यहां पर क्या माना गया था? कोई टी। यानी हम ये मान के चल रहे थे कि सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। ऐसे ही मान के चल रहे थे। चलिए अगला सवाल लिखिए सब लोग। अरे अभी मत करो यार, अबे मेरा ही फोन। मेरे फोन से कौन? 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर दीजिए इस बार 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा करके देख, सेम है तो। करना वही है। टी फाइनल बताएं। स्टीम शुड बी इक्वल टू द गेन इन आइस, ऐसा कुछ लिखा होगा। फिर आपने शायद इक्वेशन लिखी होगी, 1 ग्राम स्टीम है यानी 1 इंटू 540 प्लस 1 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ गया बेटा? 100 माइनस टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू गेन इन आइस। आइस कितनी? 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0। बोलो ऐसा ही कुछ लिखा था बेटा। बातें नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीख ले। यहां से शायद जो टी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? ये पॉसिबल है क्या यार? है क्या पॉसिबल? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, कैन दिस बी पॉसिबल? मतलब ये क्या था बेटा? चमत्कार। ये क्या था? चमत्कार। प्लीज नोट करें।
ये चमत्कार है, लिख लेना जरूर। हर जगह ये जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं ये वैलिड नहीं है, और इसीलिए हम एक नया तरीका बनाने वाले हैं। नोट करें सब। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है कि इस तरीके में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है? क्योंकि अब मेरे पास पानी आ रहा है पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या ये गलत है? सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है? गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज तो ये कि हम लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइनल कॉम्पोजिशन। व्हाट इज द फाइनल कॉम्पोजिशन? फाइनल कॉम्पोजिशन मीन्स कि एंड में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ होगा। क्या हमारे पास में आइस होगी, क्या हमारे पास में स्टीम होगी, या हमारे पास में पानी होगा, या हमारे पास में पानी के साथ बर्फ भी होगी, या हमारे पास में पानी के साथ स्टीम भी होगी। ये हम लोगों से अब सवाल जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको करने का नया तरीका सीखा, जो सही तरीका है, हर क्वेश्चन में वैलिड रहेगा। ध्यान से देखना। चलो आ जाओ। नया तरीका जो है वो हमें क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा एक बार इधर लिखवा देना, मुझसे बोलना जरा, कितनी आइस है? अरे यार हाँ, कितनी आइस है बेटा? 2 ग्राम आइस कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको किसके साथ मिलाया गया? 1 ग्राम स्टीम, और स्टीम कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग, समझने की कोशिश करना है। यहां पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा सिस्टम है उसे मैं एक टेम्परेचर पे ले आया। किस टेम्परेचर पे ले आया? कोई एक टेम्परेचर। इट कुड बी आइदर 0 डिग्री आइस, इट कुड बी आइदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। बोलो कहां पर ले? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे ले आए। चलो दोनों को मैं कहां ला रहा हूं? एट अ कॉमन टेम्परेचर, और उसको क्या मान लिया मैंने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी। मैं पूरा सिस्टम यहां पर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर मैं आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक ले जाऊं, क्या करूं मैं? अगर आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक ले जाऊं तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? लूंगा या दूंगा? एनर्जी लेनी है या देनी है? अरे लेनी है ना, बाहर से लेनी पड़ेगी आइस को कन्वर्ट होने के लिए। तो मैंने बोला Q1 किसके लिए? आइस के लिए। चलिए बताइए Q1 की वैल्यू क्या बेटा? पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, मतलब क्या ml कितना आ गया? 2 इंटू 80। बोलो सही है क्या? ml के बाद में क्या लगेगा? क्या ms डेल्टा टी? ms डेल्टा टी की वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू क्या बेटा? 100। फाइनली कहां जा रहा हूं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे। टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 160, और ये कितना है? 200, मतलब कि 360 कैलोरी। कितने कैलोरी आ गए? 360 कैलोरी। बहुत ध्यान से देखा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। Q1 यानी कि बर्फ को यहां तक लाने में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 360 कैलोरी। चलिए अब ऐसा करते हैं, स्टीम को इसी वाली स्टेट में लाते हैं। लेट्स राइट Q2, और Q2 किसके लिए लिखी जा रही है? स्टीम के लिए। मैंने अब स्टीम के लिए इसी वाली स्टेट को लिखा। बताओ भाई क्या आ जाएगा? क्या सबसे पहले ml लगेगा? और क्या ml ही लगेगा? अरे बोल, अरे सिर्फ ml ही तो लगेगा। ms डेल्टा टी में क्या करेगा? 100 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा? मैं पूरा स्टेप लिखता हूं, देख तू डर मत। Q2 की वैल्यू क्या आई बेटा? सबसे पहले तो 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बदलूंगा? 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना आ गया? ml। m is 1, l is 540। बोलो सही है क्या? इसके बाद में क्या मेरे को इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी पर ही लेकर जाना है? अबे तो इसमें हीट रिक्वायर्ड होगी क्या? 0 ही होगा ना। लिख के देख ले फॉर्मूला, m इंटू एस इंटू 100 माइनस 100। ले अभी खुश हो गया तू बेटा? 0 दिख गया? 100% दिखा? अबे यार अभी मत करो ये तन्नू मन्नू जो भी है, क्लास के अंदर मत करो। चलो भाई, तो बेटा कितना आ गया? जल्दी से बोल दे। 540 और कितना? 0, मतलब आई हैव 540 कैलोरी। सबको नजर आ रहा है? सबको आ रहा है नजर? अब सुनना बेटा, अभी वो जो मैं तेरे को कर्जे और उधार वाली बातें बता रहा था उसका जो सिग्निफिकेंस है वो देख ध्यान से। बातें आपस में बंद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान से पहले इधर देख ले, समझ गया? इधर देख, इसको कितने चाहिए थे? 360। स्टीम कितना दे सकता था? ध्यान से सोचना, चाहिए कितने थे? स्टीम कितना दे सकता था? क्या 360 लेके ये मस्त हो जाएगा? क्या सारा पानी बन जाएगा? अरे सोच के तो देख, स्टीम कितना दे सकता था? 540। इसे कितना चाहिए था? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है कि नहीं? पक्का बोल यार। बेटा स्टीम दे सकता था 540, इसे कितना चाहिए था? 360। क्या इसके पास में सरप्लस बचा है? इसके पास में क्या बचा है? सरप्लस। तो जरा सोच कि अपने पास में 2 ग्राम पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहां से आ गया? बर्फ से। और क्या 1 ग्राम पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम से आ गया? मतलब मेरे पास अभी क्या रखा है? 3 ग्राम पानी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल है कि नहीं? पर क्या इसके साथ में मेरे पास में सरप्लस एनर्जी भी मौजूद है? नजर नहीं आई? सरप्लस एनर्जी कितनी? क्या 540 माइनस 360? समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? सरप्लस कैसे आती है बेटा? अरे मुझे चाहिए 5 रुपए, तू जबरदस्ती 10 दे देगा तो 5 क्या है मेरे लिए? मस्ती मारने को हुए ना? नहीं हुए। तो 180 कैलोरी क्या है बेटा?
मस्ती मारने वाली एनर्जी, बोल है कि नहीं। अब मेरे पास में क्या आ गया, 540 माइनस 360 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 180 कैलोरी। ये क्या है मेरे पास में, रेजिडुअल हीट। बेसिकली क्या हो गई है, रेजिडुअल हीट। बोल है कि नहीं, अरे एक्स्ट्रा है कि नहीं यार। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, जो बच जाए, बोल है कि नहीं। तो अब ये 360 लेके खुश हो गया और कितने बचा दिए, 180। पानी मेरे पास में मुझे दिख रहा था कितना है, 3 ग्राम पानी था। कितने ग्राम पानी था, 3 ग्राम। अब यार ये जो 180 है, ये क्या अब स्टीम बनाने के काम आएगी। अरे बर्फ तो पिघल चुकी, अब बर्फ से वापस से बर्फ थोड़ी ना बन जाएगा वो, कि बर्फ का पानी बना और वापस से एनर्जी देकर उसे क्या बना दिया, बर्फ। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां पर जो 180 बचा, वो 180 पानी को अगर मिलेगा तो क्या वो स्टीम में कन्वर्ट होगा कि नहीं। 360 तो किसने खा ली, बर्फ ने। जो 180 बचा, वो 180 अपने पास किस में है, एक्सेस में है, या काम आ सकता है, काम आएगा। कहां काम आएगा, क्या बचे हुए पानी को स्टीम बनाने में, क्या मैं उसके लिए उस स्टीम का मास निकाल सकता हूं जो वहां पर बनेगा इस वाली एनर्जी से। बेटा पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है क्या, क्यू बराबर एमएल। क्यू की वैल्यू बोल, बची हुई कितनी है बेटा, 180 इज इक्वल टू एम, और एल कितनी होती है, 540। क्या आपको मास आ गया स्टीम का कितना बना, 180 अपॉन 540, 0 से 0, क्या बेटा 1/3, नजर नहीं आया। 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम इज देयर, और बचा हुआ सब क्या है, बचा हुआ सब क्या है, पानी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 1/3, मतलब कितना आ गया, 8/3 ग्राम वाटर। और बेटा स्टीम कितनी, 1/3 ग्राम, दैट्स इट। कुछ समझ नहीं आया। मेरा जो फाइनल मिक्सचर था उसके अंदर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे था बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और स्टीम का अमाउंट क्या है, 1/3 ग्राम। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ बिल्कुल, दोनों 100 डिग्री पे। आइसोथर्मल होता है ना बेटा, मैंने कल भी तेरे को बताया था, फेज चेंज जो होता है, फेज चेंज इज ऑलवेज अ प्रोसेस विच इज अकम्पनीड बाय नो चेंज इन टेम्परेचर। तू भूल गया सब कुछ, तेरे को लिखवाया भी था, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सब भूल भाल गए बेटा, लिखवाया था भूल गए, मैं तो नहीं भूला लिखवाना, मैं बताया था ना। तो अगर मैंने बताया तो तू कैसे भूल गया बे। चलो क्या, ये पहले ही वाला तो था, वही वाला तो इससे कराया है। पहले जो हो गए थे उसके अंदर बेटा कोई मिक्सर में एक ही क्वांटिटी बन रही थी और वो था पानी। यहां पर एक मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है, मिक्सचर। और इसीलिए तेरा उस तरीके से आंसर क्या आ गया, गलत है। ठीक है, आपको तो यही अप्लाई करना है, वो अप्लाई नहीं करना। सारे क्वेश्चन में ही अप्लाई करो, बिल्कुल भूल जा, कोई टेंशन नहीं। अरे इसको याद रख भाई, अरे यार अब तू इंटीग्रेशन करता है ना, या 1 + 1 2 + 2 करता रहता है, क्या कर रही, अरे टी वाले बटन थोड़ी दबाने होते हैं, ये वाला क्यों नहीं बनता। ज्यादा ताली कौन बजाता है पता है ना, बजा लो, पता है ना तुम लोगों को। चलो फाइंड द रिजल्टिंग मिक्सचर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री पानी ही लें, आप 0 डिग्री पानी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। आप इसको ऐसा करें, 0 डिग्री पानी पर लेके करें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें यार, एक मिनट बोलना ना, कर रहे हैं सर, करते करते तो आ ही जाना है एक दिन। चलो, खान की मुस्कुराहट जो है वो बहुत भारी है भाई साहब, जहां मुस्कुरा देता है ना वहां पे कांच टूट जाते हैं चश्मे के। चलो अच्छा इधर आ, चलो भाई, ज्यूमिंग एट कितना बोलो, अज्यूमिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। चलो लेकर चलते हैं। अरे इधर सुन ले और ध्यान से देख ले, जिसका नहीं आया है, आसान सवाल था। अब सुनना बेटा, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री वाटर बनानी है। बोल कैसे करूंगा आइस के लिए, जल्दी से बोलना चालू कर। क्या सिर्फ ml लगेगा और तो कुछ करना ही नहीं है। Q1 कितना आ गया बेटा, 10 इंटू क्या बच्चों, 800 कैलोरी की जरूरत है। अच्छा ये कैलोरी देने वाला कौन है, ये कैलोरी देने वाला कौन है, स्टीम। स्टीम अगर देगी तो स्टीम के लिए इक्वेशन लिख ली जाए। स्टीम को भी क्या मेरे को 0 डिग्री पानी पर लाना पड़ेगा, दोनों को सेम स्टेट पे ले आए। चलिए स्टीम के लिए लिखा मैंने Q2। Q2 की वैल्यू जल्दी से बताएं। सबसे पहले क्या, अपनी फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब क्या होगा, 1 इंटू
540 और उसके बाद क्या है, ms डेल्टा टी, ms कितना बेटा, m is 1, s is 1, डेल्टा टी इज 100, मतलब कितना आ गया 640 कैलोरी। क्या सबको नजर आया? यार यहां तो ऐसा दिख रहा है कि स्टीम के पास इतने पैसे ही नहीं है कि इसे पूरे को पानी बना दे। अरे ध्यान से देखना बेटा, स्टीम के पास कितने पैसे हैं, मुझे रिक्वायरमेंट कितने पैसे की है, क्या मेरा कर्ज कभी पूरा होगा, क्या मैं अपना उधार चुका पाऊंगा, मतलब क्या मेरी जो पुरानी कंडीशन थी मैं उसी में मरा रहूंगा, मतलब क्या मैं बर्फ बना रहूंगा, पर कितने से बर्फ बनूंगा, क्या 800 माइनस 640 ही मेरे लिए बर्फ है और बाकी सारा क्या है, पानी। तुम्हें नजर नहीं आया, आ गया? तो 800 माइनस 640 कितना होता है, बोल। डेल्टा क्यू कितना आ गया बेटा, 160 कैलोरी। बोल आया कि नहीं? क्या बेटा इसने 640 लेके अपने आप को 0 डिग्री पर पानी बना लिया, इसने 640 लेके क्या किया, अपने आप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बना लिया, पर जो एक्स्ट्रा 160 की इसको नीड थी, 160 की इसको जो नीड थी, क्या उसको ये दे पाया, क्या उसको ये दे पाया? अरे हाँ कि ना? अगर नहीं दे पाया तो क्या इसके पास में अभी अपनी स्टेट में रहने वाली कंडीशन रहेगी, और इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, बर्फ, मतलब 160 से ये क्या बना रहेगा, बर्फ। और मैं कैसे निकालूंगा बेटा वो, Q बराबर ml, Q की वैल्यू कितनी है 160 इज इक्वल टू m। बेटा आइस के लिए L इज, यहां से m कितना आ गया 2 ग्राम। यार तेरे को कुछ नजर नहीं आया? और अगर आइस की वैल्यू 2 ग्राम आ गई तो बचा हुआ ऑब्वियसली क्या होगा, पानी। क्या टोटल था 11 ग्राम पानी, टोटल क्या था 11 ग्राम पानी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो मैंने बनाया था। बचे मेरे पास में 2 ग्राम कितनी आ गई, बर्फ, बचे हुए 9 ग्राम पानी। नजर नहीं आया, समझ नहीं आया बेटा? इन दोनों को कन्वर्ट किया मैंने किसमें, जल्दी से बोल। 11 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं? अरे बोल दो भाई, पक्का पक्का। इस 11 में से 2 ग्राम कौन निकल गई, बर्फ, तो बचे हुए 9 ग्राम किसके, पानी के। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, खत्म बात। ठीक है, मिक्सचर को बड़ा करें थोड़ा सा, चलो 3 चीजें मिलाएंगे, आ जाओ। चल सुन, सुन, छोटी सी बातें सुन ले बेटा। देख, डेल्टा क्यू जो अपन ने निकाला, अगर मैं इस डेल्टा क्यू की वैल्यू हमेशा ये मान के चलूं कि डेल्टा क्यू हमेशा मेरे को आगे वाली स्टेट से पीछे वाली स्टेट में लिखनी है, मतलब कि हमेशा जो स्टीम या वाटर जो भी आगे वाली स्टेट होगी उसमें से हमेशा पीछे वाली जो है उसको घटाना है, तो बता क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। देख रहा है तेरे को, यहाँ भाई 640 कम है ना, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 640 माइनस 800, बोल कितना आ जाएगा, माइनस 160 कैलोरी। बोल आएगा कि नहीं? जब भी डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए आपको बर्फ के अंदर जाना है, ध्यान रखो। जब भी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, आपको हमेशा कहां जाना होगा, बर्फ। और अगर पॉजिटिव आए तो कहां जाना है, स्टीम। बीच में कौन था, पानी। समझ रहे हो ना? बीच की स्थिति क्या मानी गई है, पानी। जब जब डेल्टा क्यू कैसा आ जाए, नेगेटिव, किधर भाग जाओ बेटा, बर्फ की तरफ। जब जब ये पॉजिटिव आ जाए किधर भाग जाओ, स्टीम की तरफ। दैट्स इट, खत्म। नहीं समझ पा रहे, नहीं आ रहा समझ, आ रहा है? चाहो तो, मतलब मैंने तुम्हें एक हिंट दिया है, इससे आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसे छोटे छोटे से सवाल होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, तो इससे आप अपना आंसर जो है वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ऐसे और सवाल थोड़ी कराना है, बड़े वाले कराऊंगा सीधे, करो चलो। रिजल्टिंग टेम्परेचर, क्वेश्चन आपके सामने है, रिजल्टिंग टेम्परेचर निकालें। और हिंट मेरी तरफ से यह है कि सबको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बना लो। सबको क्या बना लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी। करो, करके देखो, देखते हैं कौन कर पाता है। क्या पता किसी की चॉकलेट बढ़ जाए, कोई नया बच्चा आ जाए ऐसा जो मुझे हर रोज ये याद दिलाए, सर मेरी भी चॉकलेट ली है। आइस के लिए Q1 लिखते हैं, चलो। अरे प्लीज, क्या रुक जा, खिला दूंगा भैया, अलग से सुन लो। बेटा मैंने कहां पर मान लिया सब कुछ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। चलो, अरे इधर देखो, अरे तुम चाहो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी मान के कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर। चलो इधर देख, कुछ आया आंसर 50, 15 ग्राम। मैंने तो फाइनल टेम्परेचर पूछा था, और साले तूने 50, 60, 120, 120 का 15 ग्राम कहां से कर दिया? 500/12 इज द रॉन्ग आंसर।
50 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। चलो अब निकालते हैं, आ जाओ। पता था मेरे को, अब याद है बेटा। आइस की बात की जाए, आइस के लिए बोलिए कहां पर लाना है ऐसा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बोल 50 ग्राम आइस -20 पे सबसे पहले क्या लगेगा, MS डेल्टा T। बोल लगेगा कि नहीं। इसके बाद में क्या M इंटू एल भी लगेगा, 50 इंटू 80। बोलो कितना आ गया, 2 से कितनी बार गया, 10 बार। 50 इंटू 10 कितना बेटा, 500। 500 और ये कितना है 4000। मतलब कि दिस इज टोटल 4500 कैलोरीज ओनली फॉर आइस। आगे चल रहे हैं। आगे चले तो हमने किसकी बात की बच्चों, 10 ग्राम स्टीम की। यार एक तो है ना, बातें मत करो, चुपचाप से सुन लो। ये सवाल फिर टेस्ट में आएंगे, तुम लोग रोना मत। कैलोरीमेट्री टेस्ट में आ रहा है, ध्यान रखें इस बात का। सर क्या बेटा -20 पे था ना, पहले -20 से 0 डिग्री आइस पे लाया। पहले क्या किया मैंने, -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे लाया। आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे चले बेटा। स्टीम की बात की, Q2। जल्दी से Q2 की वैल्यू बताइए। 10 ग्राम स्टीम एट 200 क्या बेटा, 10 इंटू अबे हाफ इंटू 200 से कहां ले जा रहा हूं, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी कितना आ गया 100। बोलो आएगा कि नहीं। प्लस कितना कर दो बेटा, 10 इंटू 540। बोलो सही है क्या, कोई डर तो नहीं लगा। पर अभी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे पहुंच चुका। अभी कहां पहुंचा, अभी तो पहुंचा है 200 से कहां 100, और 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी। अभी तो पानी बनाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आगे का एक और स्टेप कौन सा बेटा, M इंटू S इंटू डेल्टा T कितना है बेटा 100। अबे 100 से 0 जा रहा हूं, नहीं जा रहा क्या, आएगा कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए यहां पर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2 से कितनी बार 5, 500। ये कितना हो गया 5400 और 500 5900, 5900 और 1000 कितना हो गया बेटा 6900 कैलोरीज। क्या तुम्हें समझ में आया। चलो अभी क्या पानी बचा हुआ है, पानी को भी कहां ले जाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे। अब मैंने लिखा बच्चों पानी के लिए Q3। जल्दी से बोल क्या लगेगा, ML लगेगा MS डेल्टा T लगेगा, ML या MS डेल्टा T। पक्का पक्का। क्या पानी को पानी में कन्वर्ट करना है तो कभी ML लगेगा, बर्फ को बर्फ में करना है ML लगेगा। अच्छा बर्फ को पानी में करने लगेगा, आर यू श्योर। बहुत बढ़िया। Q3 की वैल्यू जल्दी से बता दे, 60 इंटू 1 इंटू बोल सही है कितना आ गया 3600 कैलोरीज। बोलो सही है क्या। अब एक चीज सोच, अब ध्यान से सुनना चालू कर, बहुत काम की चीज आने वाली है। ये तो शायद सब लोग लिख पाते होंगे, इसके आगे की चीजें जो है वो शायद तुम लोग नहीं सोच पाए होंगे। इतने स्टेप किसने कर लिए थे, काफी लोगों ने। ठीक है सुनिए, आप आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। हीट लेगा कौन और देगा कौन, सिर्फ आइस लेगी हीट, किस किस से बेटा, पानी से भी और स्टीम से भी। तो देने वाले कौन है, पानी और स्टीम। लेने वाली कौन, क्यों, क्योंकि क्या मैं सबको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे ले जा रहा हूं। सबको कहां ले जा रहा हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे। तो देगा कौन कौन, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पानी और 100 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। कितना देंगे टोटल, टोटल गिविंग कितनी है बेटा। अब इनको ऐड कर लेना, कितना आ गया 10500 कैलोरीज। बोलो नजर आ गया। और बेटा कितना इसमें से लेना है 4500। बोल मतलब मेरे पास का बहुत सरप्लस अमाउंट मौजूद है। वो सरप्लस अमाउंट किसके लिए है, बर्फ के लिए या स्टीम के लिए, बर्फ के लिए या स्टीम के लिए। पक्का पक्का, समझ नहीं आया, आया कितना है बेटा सरप्लस मेरे पास, क्या 6000 सरप्लस है। तो मैंने क्या देखा 4500 कौन खा गई, बर्फ। बचा कितना मेरे पास अब 6000। मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 6000 कैलोरी। तेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, आ रहा है मेरे पास डेल्टा क्यू कितना आ गया 6000 कैलोरी। क्या अब मेरे पास में ज्यादा पैसे हैं मस्ती करने के लिए, मैं मस्ती करूंगा ना यार, इससे मस्ती करके बर्फ बनूंगा, पानी बनूंगा, पानी में कन्वर्ट हो चुका हूं ना, नहीं हुआ क्या, फाइनल टेम्परेचर पानी में ही तो लाना है। तो ये किसके बराबर होगा, क्या MS डेल्टा T। क्या अब मेरे पास में मौजूद है 120 ग्राम पानी। कितने ग्राम पानी, 50 और 10 60, 60 और 60 120। कितने डिग्री पे 0 डिग्री पे। बोल है कि नहीं। तो क्या MS डेल्टा T लगा दूं और Q कितना कर दूं, Q कितना कर दूं, आंसर क्या आ जाएगा 6000 बराबर S इंटू T। फाइनली किसी T पर जा रहा हूं और माइनस क्या कर दूं, कहां पर हूं मैं 0 पर। बोलो हूं कि नहीं, अरे बोलो यार, अभी कितने पे मौजूद हूं 0 पर। 0 से किसी टेम्परेचर T पर मुझे क्या करना है, राइज करना है। कितना आ जाएगा बेटा, देखना है यहां से T कितना आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ नहीं आया, अरे नहीं आया, सब लोग बोलो भाई 100% आया है।
पक्का? एक और सवाल? अरे जाना नहीं है, सवाल लिख। हाँ बेल तो बजती रहती है, बेल का क्या है, होती ही बजने के लिए। चलो वही लिखो, 2 ग्राम ऑफ स्टीम, 2 ग्राम ऑफ स्टीम एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, टू ग्राम ऑफ स्टीम एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 14 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस क्या हो गया बेटा, 14 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 16 ग्राम पानी, 16 ग्राम पानी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। करो अभी 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 करना है, जल्दी करो। अरे टाइम नहीं रहेगा, जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी करो, अबे जल्दी कर। Q1 की वैल्यू बोल। Q1 की वैल्यू कितनी है? कितना आया? तुमने सबने क्या माना बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी माना है ना? चलो हाँ Q2 बताओ। 1350 और Q3 480। अब बेटा ये भी बता दो किस किस के लिए थे? Q1 किसका था? आइस, स्टीम एंड वाटर। चलो भाई कितना मिल सकता है जल्दी से बताओ, क्या इतना मिल सकता है? 1350 और 480 कितने होते हैं? 1830 कैलोरी। क्या ये मुझे अवेलेबल है? अच्छा बर्फ पिघलाने के लिए कितनी चाहिए? 1190। इसमें डिफरेंस ले लें, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 640 कैलोरी आ गई? पक्का पक्का, क्योंकि ये वाली देनी पड़ेगी और ये दोनों क्या है अपने देने वाले, बोलो है कि नहीं? देने वालों ने कितनी दी टोटल? 1830, लेने वाले ने कितनी ली? 1190, बची कितनी? इस 640 का क्या होगा? 640 का क्या होगा? अब सुन सुन, कितने ग्राम रह गया मेरे पास में, जल्दी बोल। 32 ग्राम मेरे पास में क्या है बेटा? पानी। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बता ठीक है क्या? ये 32 ग्राम पानी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 32 इंटू 100 इंटू 1। बोल सही है क्या? मतलब कि आई नीड 3200 कैलोरीज। पर मेरी औकात है क्या? मेरी औकात है क्या? मेरी औकात कितनी है? 640। मतलब क्या पानी का पानी रहेगा? फॉर्मूला बोलो, 640 इज इक्वल्स टू m इंटू एस इंटू टी माइनस 0। बेटा यहां से टी की वैल्यू बोल दो। सबको समझ में आया? अब आपका इस वाले पार्ट से कोई सवाल नहीं अटकेगा, 100% मान के चलें। अगर आप सही वैल्यू लेते हैं तो, गलत वैल्यू लोगे तो ऑब्वियस। ठीक है चलो, थैंक यू, मिलते हैं। जहां से बात होती है मैकेनिकल वर्क और हीट की, किसकी बात होती है? मैकेनिकल वर्क प्लस हीट वाले जो सवाल होते हैं उनकी। चलो देखते हैं ऐसे सवाल कौन से हैं। ध्यान से क्वेश्चन लिखे सभी लोग। अ कॉपर बुलेट, क्या हो गया? हाँ हेडिंग डलवा तो दी, मैकेनिकल वर्क प्लस हीट डाल तो दी मैंने। अच्छा आपको भी डालनी है? हाँ क्वेश्चन लिखिए, अ कॉपर बुलेट विद स्पेसिफिक हीट, विद स्पेसिफिक हीट, एस लिख लेना, पूरा पूरा मत लिखना। विद एस इक्वल्स टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज मूविंग एट 210 मीटर पर सेकेंड, इज मूविंग एट 210 मीटर पर सेकेंड। कितने से जा रही है? 210 मीटर प्रति सेकेंड से। फुल स्टॉप। इफ, अरे बातें नहीं, इफ इट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल, इफ इट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल and half of the kinetic energy, if it is stopped by an obstacle, obstacle मतलब रास्ते में एक प्रतिरोध आ गया है, ठीक है? हाँ, and half of the kinetic energy remains as heat, and half of the kinetic energy remains as heat with the bullet, remains as heat with the bullet. Then find the rise in temperature. Then find the rise in temperature. Then find the rise in temperature. कीजिए, full stop. देखिए जरा क्या करते हैं। सर ये कैसा सवाल हुआ?
है? मास नहीं दिया? अच्छा, हाँ, रिपीट नहीं, पड़ोसियों से देख लो। मास ले ले तू, 1 किलो का मास ले ले यार, मास की ऐसे जरूरत है नहीं। मास ले लो 1 किलो, और क्या, इतना ही लग रहा है तो। 1 किलो की गोली होती है तो मजाक थोड़ी है। तुमने गोली नहीं देखी कभी? वो जो अपनी हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं डाकुओं की बंदूक, वो दो, जिसके अंदर 2 नालियां होती हैं, 2 नाली जैसे बोलते हैं, उस बंदूक की जो गोली होती है वो 1 किलो की होती है। अरे तुमने देखी नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 किलो की क्या है बच्चों? गोली, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? जल्दी बोल। 210 मीटर पर सेकंड। बोलो दिया कि नहीं? और फिर आपको ये बोला, सुन लीजिए, हाँ कितना है बेटा? 10 डिग्री है। अभी देखते हैं। आपको बोला गया कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 210 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया सवाल है, सुन लीजिए। क्वेश्चन में आपको ये बात बोली गई है कि इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, या फिर क्या बोल दिया गया है आपको इस बार? हाफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स एज हीट। क्या एक ही बात है? एक तो मैं ये बोल देता कि इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, या मैं ऐसा बोल दूं हाफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स एज हीट। क्या एक ही बात हुई? हाफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स एज हीट मतलब क्या हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? क्या वो हीट में है? मतलब क्या बेटा? एम एस डेल्टा टी। यार तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं आया समझ? अब देख, मास की जरूरत थी क्या? मास की जरूरत थी क्या? नहीं। ये क्या हो गया? 1/4। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? बोलो, v स्क्वायर अपॉन 2s। बोलो सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? बेटा देख, 2 2 4, नहीं 4s है ना? 4s, 2 2 4, v स्क्वायर ऐसा का ऐसा, s नीचे चला गया, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब s की वैल्यू क्या दी हुई थी बता? s की वैल्यू कितनी थी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो याद है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब याद कर, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कितना हुआ करता था? क्या 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड? कुछ याद आ रहा है? तो बता 0.5 कितना होगा? सीधे दिख गया 2100। और अगर नहीं भी दिख रहा तो निकाल ले, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4200 से। सीधे मल्टीप्लाई नहीं होगा? अरे होगा ना यार। तो यहां से मेरे पास में s की वैल्यू जूल में कैसे आएगी बेटा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4200 वाला फैक्टर। अबे यार ये बताया था तुझे, तुम भूल भाल गए। अभी यहां काम आ रहा है तो कुछ समझ में भी आ रहा है। चलिए, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2100 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो सही है? कोई दिक्कत? वैल्यूज डाल सकते हो? डाल दीजिए। कितना आ रहा है? क्या चीज? डेल्टा टी बता रहे हैं? अच्छा चलो, डेल्टा टी की वैल्यू आती है बच्चों, v इज 210 इंटू 210 अपॉन 2100 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसे कैलकुलेट कर लो, कितना आया? 5.25। पक्का? 5.25 आंसर। कितने लोगों ने कर लिया था? अरे यार गुड, वेरी गुड। पर तो भी कुछ ही लोग हैं करने वाले, इतनी भी खुशी नहीं हुई है ना? बर्फ का टुकड़ा, an ice block at 0 degree centigrade an ice block at 0 degree centigrade falls through some height on ground. An ice block at 0 degree centigrade falls through some height on the ground and melts 1%. 1%, 1% क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक है? and melts 1%, full stop. If the entire potential energy is converted into heat, then what is the height from which the ice block falls? Then what is the height from which the ice block falls? What is the height? What is the height through which the ice block falls? ठीक है? इसे ऑफ कर दें? अभी तो एसी चलवा रही थी, अब पंखा ऑफ कर दो। ऑफ नहीं करना है? होती है 0.5 कैलोरी वाली है ना ये तो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एल भी बता दो, 80। अरे कुछ याद है? 80 कैलोरी पर ग्राम। सब भूल भाल गए बे? कुछ याद आ रहा है ना? अच्छा अब इसको जूल में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों?
इस क्वेश्चन में आपको एक अजम्पशन मान के चलना होगा, आइदर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं तो आप एक अजम्पशन मानेंगे और वो ये मानेंगे कि जो पोर्शन ऑफ द आइस पिघला है, क्या चीज बेटा, जो पोर्शन ऑफ द आइस पिघला है वो आइसोथर्मली पिघला है। कैसे पिघला है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब चेंज ऑफ फेज हुआ है। चेंज ऑफ फेज में क्यू किससे दी जाती है? एमएस डेल्टा टी या एमएल? एमएल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हमें इस प्रोसेस को कैसा मानते हुए चलना है बेटा? आइसोथर्मल। कैसा मान के चलना है? आइसोथर्मल। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए तो आप अपने आप भी समझ जाना कि अगर बर्फ जो है वो पानी बनी है तो वो कैसे बनी है? आइसोथर्मल। ठीक है, 6 मीटर्स इज द रॉन्ग आंसर अगेन। 16 अगेन रॉन्ग आंसर। 3 अगेन रॉन्ग आंसर। कितना? 336। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 336 इज द राइट आंसर। कौन है क्या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे साले, दूसरे को देख रहे हैं, बल्कि दूसरी को देख रहा है, एक पर कौन। कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, मेरा तो ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है। अरे भाई वो लोग ये भी तो सोचें कि कितनी आइस पिघली है, आइस का कितना पोर्शन पिघला है? 1% ही तो पिघला है। तो बेटा अच्छा पहले तो ये बता, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर मैं एच हाइट से टपकाऊंगा आइस को? तो mgh। चलिए mgh मैंने मान लिया कि आइस का टोटल मास कितना था? m, और वो किसी h हाइट से अगर ऊपर से छोड़ी गई तो उसके पास में वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? mgh। बोलो होगी कि नहीं? और क्या बोला गया आपने को कि उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और पिघलती सिर्फ कितना है? 1%। 1% ऑफ m क्या m/100? समझ नहीं आया। 1% ऑफ m कितना होगा? अरे 1/100। तो अगर m माने तो कितना होगा? 1m/100। तो ये किसके बराबर है बेटा? m/100 मल्टीप्लाइड बाय बेटा s डेल्टा टी या l? s डेल्टा टी या l? l क्यों? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस देखा? क्या 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री पानी बना? तो ml लगेगा ms डेल्टा टी। अरे ms डेल्टा टी तो 0 है। डेल्टा टी क्या है? आइसोथर्मल का मतलब क्या टेम्परेचर में कोई चेंज है? अरे बोल तो दे यार, चेंज है क्या? तो अगर डेल्टा टी 0 मतलब ms डेल्टा टी की वैल्यू क्या रही होगी? 0। और यहां पर तो दिख रहा है 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री पानी बनता है, तो हमेशा क्या लगाते हैं? ml। अरे सब भूल गए यार, पिछली क्लास में तो पढ़ा था, सब भूल गए क्या यार? जब मैं नहीं पढ़ा रहा फिर छोड़ो, कुछ याद तो है नहीं यार, याद है ना? अरे ऐसे नहीं जाऊंगा मैं तेरे थैंक यू बोलने से, मैं महाबेशरम इंसान हूं इस मामले में। चलो क्या आ जाएगा? एल लिखूं यहाँ पे। अच्छा आइस का एल क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम वाला, पर क्या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में? बिकॉज ये mgh किस में लिखी है? जूल में। बोलो लिखी है कि नहीं? अच्छा जूल पर केजी वाला करना पड़ेगा, मतलब क्या इसको 4200 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? डर तो नहीं लगेगा? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया। अब सॉल्व करके देख ले, जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। एम और एम खत्म। बेटा आपस में बातें नहीं करते इतनी जोर से, धीरे धीरे करते हैं, आराम आराम से, पड़ोसी से कर रहे हैं ना, मेरे तक थोड़ी ना आनी चाहिए। बोल, एम से एम खत्म हो गया, जी की वैल्यू कितनी है? 10। क्या बेटा ये वाला जी और ये 0 काट दूं? तेरे को डर तो नहीं लगेगा? तो एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई? डबल जीरो कितना आ गया? 336 मीटर। यार तुम्हें समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? पक्का बोलो। एक और कराऊं नई वैरायटी का, कर पाओगे? लिखो, ये समझ में आ गया? पक्का पक्का। चलो अगला सवाल लिखो। लिखा हूं? लिखो भाई, ये छाप लिया? लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, a block of ice at 0 degree centigrade falls through some height h. A block of ice at 0 degree centigrade falls through some height h, falls through some height h and completely changes to water and completely changes to water at 20 degree centigrade and completely changes to water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फुल स्टॉप। समझ में आया इस बार क्या हुआ है? कुछ लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। हाँ आगे लिखें, इफ द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट, if the entire potential energy changes into heat, then find the height, करके दिखाओ जल्दी से। अच्छा इधर देखें, जिनसे नहीं हुआ ध्यान से। बेटा यहाँ पे यूनिट की गलती होती है, इसीलिए मैंने दोबारा ऐसा सवाल कराया है। आपस में आते बिल्कुल बंद कर दें, जिनका आ गया वो पड़ोसियों को ना सिखाएं और ना पड़ोसी उनसे सीखने की कोशिश करें। इधर ध्यान दे लें। देखो भाई, आपको कितनी आइस दी हुई है बेटा? कुछ भी, बस ऐसे बोला गया देयर इज सम आइस जो कि गिरती है, या मान ले 1 ग्राम दे दूं, 50,000 ग्राम दे दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। चलो आपको ये दिया हुआ है कि आइस किसी हाइट से गिरी है
और उसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई एंड में? हीट में, सारी पोटेंशियल एनर्जी। साथ में मुझे ये दिया हुआ है कि सारी आइस पिघल के क्या बन गई? पानी। और पानी 0 पे या 20 पे, मतलब क्या इस बार पहले तो बर्फ पिघल रही होगी किसमें बेटा? पानी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद में कहां जा रही होगी? ms डेल्टा टी, यानी कि पानी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया? नहीं आया समझ? आया? तो इतनी हीट देनी पड़ेगी ना उसको। जब तक इतनी हीट नहीं दोगे बाहर से लाके किसको? बर्फ को, तब तक वो पिघलेगी क्या? नहीं। इतनी एनर्जी कहां से आनी चाहिए आपकी? पोटेंशियल एनर्जी से। दोनों को क्या कर दिया गया? इक्वेट। क्या बेटा? m m m तीनों निमट लिए। अगर ये तीनों निमट लिए तो बचा क्या? g इंटू h इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? l जो है वो मेरे को जो पता है वो कैलोरी पर ग्राम वाली पता है, क्या मुझे जूल पर केजी वाली लिखनी पड़ेगी? और वो कितनी होती है जल्दी बोल? 80 इंटू 40 200। बेटा तेरे को एक कन्वर्जन तो समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। प्लस s डेल्टा टी, s पानी का या आइस का? पानी का। आर यू श्योर? क्योंकि बेटा पानी तो यहां बन गया, अब तो पानी का s लिखूंगा। पानी का s 1 या 40 200? 1 या 40 200? क्या बेटा 1 होता है कैलोरी में, मेरे को लेना है जूल में। जूल वाला लिखाया था पर तू सब कुछ भूल चुका है। क्या बच्चों 40 200 होता है? और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ h कम्स आउट टू बी 42 किलोमीटर। ऐसे मत बोलना सर 42,000 आ रहा था मेरा तो। हाँ, आपका जो आंसर है वो किसमें आया था? मीटर में। जानते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, और लिख देता हूं बेटा फिर बोलेगा मुझे, 42,000 मीटर। चलो समझ में आया कि नहीं? पहले ये देख लो। मिस्टर खान क्या बोल रहे हैं? ज्यादा ऊपर थोड़ी है 42 किलोमीटर। अरे यार ऐसा होता है। अभी मैं तेरे को 4 ऑप्शन दे देता, 4200, एक दे देता 42001, 42002, 42008। क्या आंसर लगाती? 4 ऑप्शन आते हैं आईआईटी में, पता है ना? केमी थोड़ी चल रहा है सर। किसकी वैल्यूज बेटा? हाँ लिखवाएंगे ना। हाँ डायरेक्ट लगा दो, कन्वर्ट मत कर, याद कर ले भाई। 2 तरीके हैं, या तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए या आप रट लो। रट लोगे तो सुखी रहोगे। बिल्कुल वही वाला तरीका मैंने तरीका भी बताया था, ठीक है? हाँ चलो भाई अगला सवाल करेंगे। लिखो लिखो भाई, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the system, to raise the temperature of the system at 20 degree centigrade, at 20 degree centigrade। चलो सिस्टम आपके सामने, एक और करो। रिपीट नहीं है, अलग रिपीट थोड़ी है। क्वेश्चन रिपीट करूं? इस क्वेश्चन को रिपीट करूं? सब बना तो दिया इस पे। अच्छा फाइंड द हीट रिक्वायर्ड दोबारा बना दूं मिटा के? साले मेरे मजे ले रहे, मैं तो रोज ही लेता हूं। तो आओ इधर। आइस के लिए बताइए जल्दी से, क्यू आइस की वैल्यू क्या होगी? क्या बेटा पहले ms डेल्टा टी लगेगा। m कितना है इसका? 100 इंटू s कितना होता है? हाफ। डेल्टा टी कितना है बोलो, है कि नहीं? प्लस क्या बच्चों ml लगेगा। ml की वैल्यू कितनी हो गई? 100 इंटू क्या बच्चों 80। कुछ याद नहीं है? अब क्या बेटा पानी बन चुका। पानी बनने के बाद अभी और क्या, मेरे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है। मतलब क्या हो गया? 100 इंटू 1 इंटू 20। बता ठीक है क्या बेटा? इसे सोल्व करके कितना आया? 11,000 कैलोरी। बोलो आई कि नहीं? 11,000 कैलोरी सबकी आई होंगी। ये सबने अप्लाई किया था कि नहीं? कितने लोग ये स्टेप भी नहीं कर पाए थे? ईमानदारी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन नहीं कर पाया था? बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आइए आगे चला जाए। आगे हम लोगों ने देखा तो अब क्या कंटेनर की बात की जाएगी बेटा। अब ये जो वेसल हमारे पास में मौजूद है उसका मास मेरे को दिया हुआ है। मास कितना है? 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई क्या एस भी दी हुई है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। क्या -20 से 20 ले जाना है? -20 से कहां ले जाना है सिस्टम को? 20। मतलब कितना आ गया बेटा? 20 माइनस -20। बोल सही है क्या? अबे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल
ये वही तो लिखा हुआ है। कितनी आती है 400 गुणे दशमलव 1 गुणे 20 ऋण -20 कितना आ गया 1600। अगर ये 1600 कैलोरी आ गया तो दोनों को जोड़ दो, तो हीट रिक्वायर्ड कितनी आ गई भाई, कितनी 12600 कैलोरी। इसमें क्या था यार जो तुम नहीं कर पाए? अच्छा मैंने वहां पे गड़बड़ कर दी थी, -20 को 20 लिख दिया था। चलो अब तो हो गया बेटा। हाँ वो यार वो टी और माइनस है ना, मिल गए थे, मैंने तो सही लिखा था। हाँ तुम्हें क्या समझ में कम आता है? हैं? मैं चाहता नहीं था सॉल्व करो। अच्छा इसमें क्या था यार, ये क्यों नहीं हुआ? कंटेनर पिघल थोड़ी जाएगा 0 डिग्री पे ले जाऊंगा तो। क्या हो गया? कौन था? कौन बोला? बापू बोला। What amount of water must be mixed? What amount of water must be mixed at 100 डिग्री सेंटीग्रेड? वापस नहीं, एक ही बार मिलाना है। What amount of water must be mixed at 100 डिग्री सेंटीग्रेड so that the final temperature is 90 डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ बता रहा हूं बेटा, कितना पानी मिलाया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे के फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है? हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेक द फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड? बस हो गया, साले क्या 500 बार बोलो। देखो ये बना लिया। इनिशियल टेम्परेचर जो है बेटा वो आप लोग लिख लें, बोथ वाटर एंड वेसल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है, इनिशियली। चलो करके दिखाइए। आ जाओ देखें क्वेश्चन में क्या दिया था। आइए, पानी कितना था बच्चों इनिशियली? 160 ग्राम। आपको बोला गया था कि कितनी क्या डाली जाए बेटा? स्टीम। मैंने मान लिया, मैंने m मास ऑफ स्टीम ली है। कितनी मास ऑफ स्टीम? m मास। और बेटा मास कितना और इसका टेम्परेचर कितना दिया गया था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो दिया था कि नहीं? मैं क्या चाहता हूं फाइनली मेरा मिक्सर कितने पे रहे? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या स्टीम एग्जिस्ट करती है? अरे नहीं, क्या एग्जिस्ट करता है? पानी। मतलब क्या स्टीम जो है वो सारी पानी में कन्वर्ट हो चुकी होगी? अरे यार चलो, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्यू स्टीम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा बेटा मैंने? क्यू स्टीम। स्टीम से जो हम लोगों ने एनर्जी ली है वो कितनी है? क्या पहले तो 100 डिग्री स्टीम जो है वो पानी बनेगी। पानी एट व्हाट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या ml लगाना पड़ेगा। m कितना है बेटा? m। l कितनी होती है स्टीम की? 540। बोलो याद आ रहा है? चलिए प्लस, अब क्या इसे 100 से 90 ले जाना है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना लाना है? 90। मतलब ms डेल्टा टी लगा दूं। बोलो भाई कितना? m इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना? 100 माइनस 90 मतलब 10। बेटा ये टोटल कितना आ गया बता दो? 550 आ गया ना? बोलो सही है? अरे कोई दिक्कत? कितने लोगों ने ऐसे किया था? काफी लोगों ने किया, वेरी गुड। चलिए क्यू स्टीम आ गई। अब क्या बेटा, क्यू ऑफ वाटर निकाल ली जाए अलग से। क्यू ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे 160 इंटू 1 m इंटू एस इंटू क्या बच्चों? डेल्टा टी। डेल्टा टी इनिशियली मिक्सर 80, फाइनली किस पे? 90। मतलब क्या बेटा 10, कितना आ गया? 1600 कैलोरी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये 550 m कैलोरीज है। पता लगे कोई 550 मीटर समझ ले। ये m फॉर क्या है? मास ऑफ स्टीम। चलिए 1600 कैलोरी, ठीक है। अब क्या वेसल के लिए अलग लिखना पड़ेगा? क्यू वेसल। वेसल के लिए कितना आ जाएगा? 400 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय कितना? क्योंकि ये भी क्या 80 से लेकर 90 पर ही जा रहे हैं। कितना आ गया बेटे? 400 कैलोरी। बोलो सही है क्या? 1600 इधर, 400 इधर, यहां कितनी? 550। क्या बेटा यहां पर जो इसको लॉस हुआ है वो सारा यहां पर गेन हुआ होगा? सॉरी, इसका जो लॉस है क्या वो इसका और इसका गेन होगा? स्टीम में लॉस हुआ, इसका और इसका क्या हुआ? गेन। क्योंकि क्या इसी का टेम्परेचर बढ़ा है, और क्या स्टीम में सारी की सारी कंडेंस होकर पानी बन गई है। तो हमने क्या बोला बच्चों? लॉस इन, बोलो, स्टीम शुड बी इक्वल टू व्हाट? गेन इन वाटर प्लस क्या? वेसल। बोलो सही है क्या? अरे यार एक तो बोल नहीं रहे, सो रहे हो बे। बोल क्या आ जाएगा? लॉस इन स्टीम कितनी है? 550 m शुड बी इक्वल टू, दोनों जोड़ दूं क्या बेटा? 2000। कुछ कट रहा है क्या? 0 से 0, 55 कितनी बार? 11 बार। और ये कितनी बार? 40 बार। यहां से m सीधे सीधे आता है कितना? 40/11। क्या हो गया? ग्राम या केजी? ग्राम। खत्म हो गया।
इसमें क्या था, आसान तो था ये, तो इतनी देर में क्यों आंसर निकाल रहे हो तुम पांडा? स्लोली स्लोली, अच्छा वर्क पर एनर्जी में किया होगा ना वाला सवाल, स्लोली स्लोली। और इसमें एक लाइन लिख लें सब, टेम्परेचर डालो बेटा, टेम्परेचर टाइम ग्राफ्स टीटी, टीटी ग्राफ हेडिंग डाल लें और एक लाइन लिख लें। लिखाऊं बेटा क्या? हाँ लिखवा रहा हूं ना लाइन, टेस्ट में तो सब आएगा जो आज पढ़ा रहा हूं, ध्यान रख लेना। चलो लिखो 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 जल्दी से लिखो। अ सॉलिड इज हीटेड, a solid is heated at a constant rate, a solid is heated at a constant rate given by R equals to dq by dt। R क्या है बेटा? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रेट से उसे हीट किया गया। इस बार जो छोटा वाला टी आप देख रहे हैं ये कौन सा वाला टी है बेटा? टाइम वाला, क्योंकि ग्राफ कौन सा है? टीटी, यानी टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा कि कोई भी बॉडी को अगर मैं हीट कर रहा हूं तो उसकी हीटिंग जो है वो कांस्टेंट रेट से है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं फिर 5 मिनट में 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जो मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं इट इज गिवन एट अ वेरी कांस्टेंट रेट, ठीक है? और इसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो देखो हमें क्या मिला। एक चीज तो पहले सोच के देखिए, जो R इक्वल्स टू dq by dt लिखा है, दिस इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम। देख पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या एनर्जी अपॉन टाइम के बारे में कुछ पढ़ा था थोड़े दिन पहले? क्या होता है? अरे पावर, पावर नहीं पढ़ा? पावर नहीं है उनमें? अबे पावर भूल गए क्या? पावर क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज वर्क डन। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वर्क डन होता है F.ds। बताओ ये भी नहीं बता पा रही है, कोई बात नहीं। इधर देख, अपने काम की चीज क्या है? टीटी ग्राफ ध्यान से देख बेटा। वाई एक्सिस पर लिया गया टेम्परेचर को, यहां पर क्या था बच्चों? टेम्परेचर, और यहां पर लिया गया टाइम, और एक ग्राफ प्लॉट किया गया कुछ इस तरह का। ध्यान से देखें, एक सॉलिड को हीट किया है। किसको हीट किया है बच्चों? सॉलिड को। क्या मैंने अभी अभी कहा था आपको कि उसको कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड की जा रही है? चलिए यहां से लेके यहां तक मैंने कहा लेट्स से द टेम्परेचर इज T1, और T1 टेम्परेचर पर, T1 टाइम पर सॉरी, जो टेम्परेचर था बेटा कैपिटल T1, क्या चीज था? टेम्परेचर कैपिटल T1। इस पर हमारा जो सॉलिड था वो मेल्ट होना चालू हो गया। क्या हो गया? मेल्ट होना चालू हो गया। और बेटा देयर इज सम टाइम गैप जब तक वो मेल्ट होता रहा, ठीक है? क्या बेटा मेल्टिंग या फिर फेज चेंज जो होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है? अरे याद करो, मतलब क्या उस समय टेम्परेचर में चेंज आएगा पर क्या बेटा टाइम तो निकलेगा? अरे ऐसा थोड़ी है कि बर्फ जब पानी बन रही होती है, अगर हम उस दौरान चीजों की बात करें तब यार ऐसा तो हो रहा होता है ना कि समय निकल रहा होता है और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही होती है, हो रहा होता है। वही वाली चीज यहां पर है बेटा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेट्स से द टाइम हैज रीच्ड सम वैल्यू T2। अभी तक इसके साथ में क्या हुआ? ये पिघलता रहा। ये क्या था बेटा? पिघलता रहा। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अभी इसकी स्टेट क्या थी? सॉलिड। क्या स्टेट थी? सॉलिड। बेटा जब ये पिघल रहा था तब क्या इसके साथ इंटरमीडिएट स्टेट भी आई होगी? इंटरमीडिएट मतलब ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा कौन सी फॉर्म में हो? लिक्विड फॉर्म में, अपनी मेल्टेड फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस वाली फॉर्म को कुछ लोग कौन सी स्टेज बोलते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म, या फिर ऐसा बोल देते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। कौन सी स्टेट बेटा? सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट। ये कोई जेली वेली नहीं होती, जेली। चलो इसके बाद में सुन, अब ये क्या हुआ है? पूरा का पूरा लिक्विड किस टाइम पर बन चुका? T2 पर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं बेटा? T1 पर मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और T2 टाइम पर वो खत्म हो गया। क्या T2 टाइम पर हमारा जो सॉलिड है वो पूरी तरह से पानी बन चुका है? सबको समझ में आती है बात? यानी हमारा जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका, ठीक है? और इसके बाद में अगर मैं उसे और हीट प्रोवाइड करूं, क्या प्रोवाइड करूं? और ज्यादा हीट प्रोवाइड करूं या उसे टेम्परेचर जो है उसे रेज करूं, तो बेटा क्या जो लिक्विड है वो अब अपने वेपर स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पहले क्या अपना लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाएगा नॉर्मली बेटा, कांस्टेंट रेट उसने क्या बढ़ाया? अपना टेम्परेचर बढ़ाया। लेट्स से अप टू सम टाइम T3 तक इसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया। अभी कौन सी स्टेट में था बच्चों? ये कौन सी स्टेट है? ये लिक्विड स्टेट। यहां पर यानी टाइम T2 पर कंप्लीट लिक्विड, टाइम T1 पर मेल्टिंग स्टार्ट्स। क्या सब लोग समझ रहे हैं? क्या 0 से लेके T1 तक अपना जो मटेरियल है वो प्योर सॉलिड था? T1 से T2 क्या इंटरमीडिएट स्टेट में था? और क्या T2 पर कंप्लीट लिक्विड बन चुका था?
अब अगर मैं एक नया टाइम लगाऊं T3, तो T3 पर क्या आप कमेंट दे पाएंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो गैस में चेंज होना चालू हो गया या पूरा गैस बन गया? क्या गैस में चेंज होना चालू हो गया? और बेटा क्या दोबारा से एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी और ये प्रोसेस कैसा होगा? आइसोथर्मल। यार तेरे को समझ नहीं आया क्या यहां पर टेम्परेचर चेंज होगा? अरे होगा कि नहीं? अंडरस्टैंड है कि नहीं है? नहीं है? अबे नहीं आ रहा तेरे को कुछ समझ? आ रहा है ना? तो बेटा यहां पर अप टू सम टाइम लेट्स से T4 हमें क्या मिलेगा? एक इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन व्हाट? लिक्विड एंड गैस। कुछ समझ आ नहीं रहा है? तो क्या ये लिक्विड प्लस गैस का कॉम्बिनेशन है? और यहां पर मैंने बोला कि ये वाला जो टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर को बोल देता हूं कुछ T2। कितना बोल दिया इसको? T2 टेम्परेचर। क्या कुछ समझ में आ रहा है? और इसके बाद में जब ये पूरी की पूरी यहां गैस बन गई, क्या बन गई है? गैस बन गई। तो गैस अपने आप और हीटिंग चालू हो गई, चलती रही। अरे गैस के बाद कोई और फॉर्म नहीं आएगी, गैस का ही अब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो और उसको फैला दो सारी दुनिया में, फैला फैला के। ठीक है? तो यार गलत मतलब निकाल गए, गैस का मतलब एक ही नहीं होता। ठीक है? तो ये कौन सी वाली स्टेट हो गई बच्चों इसकी? गैस स्टेट, जिसके अंदर अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज गिविंग द हीट एट अ कांस्टेंट रेट। dq by dt इज व्हाट? कांस्टेंट। इस वाले ग्राफ को क्या नाम दिया गया? टीटी ग्राफ या फिर टेम्परेचर टाइम ग्राफ। और इससे अब सुन, इससे जो चीज हमें सीखनी थी वो क्या थी? सुनना जरा। क्या बेटा आप लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होता है ms डेल्टा टी? पढ़ा था क्या नहीं? और यहां पर भी याद करो डेल्टा Q लिखा था। अगर मैं बहुत छोटे Q की बात करूं तो क्या डेल्टा Q कैन बी चेंज इनटू dq एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? ms dt। बोल सही है क्या? अच्छा बोल, dq इक्वल्स टू ms dt। क्या इससे और इसके बीच में तू कोई रिलेशन देख सकता है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अगर मैं दोनों तरफ dt dt ले लूं, क्या ले लूं? अगर दोनों तरफ dt dt तो अपने को कुछ मिलेगा क्या? क्या तू बता सकता है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? R मिल जाएगा। स्लोप फ्लोप दिख रही है? किसी को स्लोप नजर आई क्या बेटा? डेल्टा टी यानी dt अपॉन टी इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। दिखा नहीं बेटा? ध्यान से देख, t वर्सेस t ग्राफ की स्लोप क्या होगी? dt अपॉन d छोटा t। अबे dy बाई dx किसकी स्लोप होती थी? y वर्सेस x की। तो d इंटू बड़ा टी अपॉन d इंटू छोटा टी किसकी स्लोप होगी? टी ग्राफ की नहीं होगी क्या? तो बता जरा कि स्पेसिफिक हीट जो अपन ms डेल्टा टी यहां लिख रहे हैं, ये वाला जो हमने s लिखा है, इस s का स्लोप के साथ में रिलेशन इनवर्स है या डायरेक्ट है? लिख के देखा जल्दी से। ये भी काम में लो, वो भी काम में लो। तुम्हें दिख रहा है dq कितना है? तो लिख नहीं सकते क्या? rdt लिख के उसे नीचे नहीं ले जा सकते यार? चलो क्या आ जाएगा बोल? dq को कितना लिख दिया बेटा? r dt इज इक्वल्स टू ms इंटू dt। बोलो सही है क्या? यहां से बोलना जरा s की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? चल पहले r की वैल्यू लिख देता हूं। r इज इक्वल टू ms dt अपॉन d इंटू छोटा t वाला। बोल दिखा के नहीं? और ये जो अपन ने dt अपॉन dt लिखा है, क्या बेटा ये स्लोप है? कौन से वाले ग्राफ की? टी ग्राफ की। कौन से ग्राफ की? टी ग्राफ की। अब बता s और इस टी ग्राफ की स्लोप में क्या रिलेशन है? यार ये स्लोप तो इधर आ जाएगी, तो अपने को क्या मिलेगा बोल? s इज इक्वल्स टू r अपॉन m इंटू स्लोप लिख दो। ये हमें यहां से पता लगता है टी ग्राफ से। कहां से पता लगता है? टी ग्राफ से। तो ये वाला पोर्शन कौन सा था बच्चों? ये वाला। ये पोर्शन कौन सा था? ये वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोल दूं a, इसको बोल दूं b, c, d, e, तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं किसके लिए ट्रू है बेटा? ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी कहां पे दिख रहा है? a से b, c से d। बोल दिख रहा है कि नहीं? क्या बेटा b से c और d से e वाला जो पोर्शन है, अरे अभी छाप मत, देख ले, समझ ले इसे ध्यान से। a से b और c से d वाला जो पोर्शन है, क्या वो ms डेल्टा टी वाले? क्योंकि क्या उस दौरान यानी कि 0 से T1 और T2 से T3 जो मटेरियल है वो उसी फेज में अपना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। पर B से C और D से E क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है? यहां पर क्या तू ms डेल्टा टी लगा सकता है? अगर ms डेल्टा टी नहीं तो फिर क्या लगाएगा? ml लगाएगा। तो क्या तू L के साथ में भी मुझे इस ग्राफ की किसी एक क्वांटिटी का रिलेशन बता सकता है? नॉट नेसेसरीली स्लोप, वो जरूरी नहीं कि स्लोप ही हो, किसी और क्वांटिटी का रिलेशन निकालने की कोशिश करेगा। कर L के साथ क्या रिलेशन? करो जल्दी से। चलो यहां देखो। अच्छा देख, Q बराबर ml तू जानता है? Q बराबर ml तेरे को पता है, और वहां से तेरे को Q की वैल्यू क्या पता है बेटा? dq by dt इक्वल्स टू r। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आ गई? r dt। मतलब अगर मैं यहां पर इसे ऐसे लिखूं, अरे ध्यान से देख, फालतू मत चिल्ला, r इंटू T2 माइनस T1 डेल्टा टी है ना?
एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू एल। तो बेटा यहां से l किसके प्रोपोर्शनल आ गया, r अपॉन m टाइम्स T2 माइनस T1। क्या बेटा r इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या m अगेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी? तो r l की प्रोपोर्शनलिटी किससे दिखी मेरे को, डेल्टा T या फिर क्या T2 माइनस T1 से। और ये वाला डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर या टाइम? टाइम। अबे छोटा टी है बावड़े, कौन सा वाला टी है ये, छोटा टी। दिस टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अरे तेरे को नजर नहीं आया, बावड़े भी हो गए, अंधे भी हो गए साले। इधर देख, डेल्टा टी में वाला टी कौन सा है बेटा, टाइम वाला। क्या आपको दिख गया? चलो अब बताओ जल्दी से, अब ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो। हाँ भाई, अगर मेरे को सॉलिड से, अरे याद है, अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड की बात करनी है तो कौन से डेल्टा टी की बात करूंगा, क्या T2 माइनस T1? अरे बोल तो दे यार, क्या T2 माइनस T1? अच्छा, अगर मेरे को लिक्विड से गैस की बात करनी है तो क्या T4 माइनस T3? तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है? तो एक सवाल किया जाए, चलो सवाल कर लेते हैं। कोई टाइम नहीं हुआ, पहले सवाल करेंगे। आओ, नहीं नहीं, पहले सवाल, उसके बाद टाइम होगा। चलो। अबे क्या हो गया, तो चॉकलेट नहीं लाई? अरे फालतू नहीं, चलो भाई साहब फालतू हरकत नहीं, जल्दी से सवाल करो, टेस्ट में आएगा। चलो जल्दी से मार्किंग कर लो भाई। क्या हो गया तेरे को, बावड़ी हो गई? चलो बस बस बेटा, नीचे आवाजें आती हैं, तुम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना ऐसा करने से, अपनी पैर दुखाओगे। पहला सवाल लिख लीजिए। चलो बना लो बेटा डायग्राम, एंगल्स में मार्क कर रहा हूं। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड अपॉन, अरे बातें नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट अपॉन लिक्विड, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, इसका रेशो निकालना है। दूसरा क्या निकालना है बेटा, एल ऑफ मेल्टिंग अपॉन एल ऑफ वेपराइजेशन। करो ग्राफ को देख के, ये है टी और ये है छोटा टी, टी एंड टी। चलो 1 अपॉन स्लोप। बेटा जल्दी देख, यहां से यहां तक सॉलिड था, इसके बाद में क्या बना यहाँ पे, लिक्विड। लिक्विड यहां से यहां तक था, तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कहां से आएगी, यहां से। बोल आएगी कि नहीं? अच्छा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अबे तुम सब भूल गए, स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। तो बेटा सॉलिड का जो स्लोप है, एस ऑफ द सॉलिड अपॉन एस ऑफ द लिक्विड। क्या बेटा ऊपर नीचे लिख दूं दोनों की स्लोप? सॉलिड की स्लोप कहां लिख दूं, नीचे। सॉलिड की स्लोप कितनी है, जल्दी बोल, tan 53 डिग्री। और बेटा लिक्विड की कितनी है, tan 37 डिग्री। हो गया? अरे बंद करो भाई, किसका बज रहे? चलो भाई चलिए, तो tan 37 अपॉन tan 53, समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज स्लोप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस, बता चुका हूं। तो यहां से क्या आ गया, tan 37 कितना होता है बेटा, 3/4, tan 53 4/3, कितना आ गया यहां से 9 अपॉन 16। बोलो आया कि नहीं? अब अपने को लिखना था बेटा एल मेल्टिंग अपॉन एल वेपर। बोलो कैसे निकाला आप लोगों ने? क्या सीधे सीधे T2 माइनस T1 कर दिया? बेटा T2 माइनस T1, इसमें क्या 10 माइनस 4, और ये किसके लिए किया आपने, मेल्टिंग के लिए। और वेपर के लिए कितना, 30 माइनस 20। तो L ऑफ मेल्टिंग अपॉन L ऑफ व्हाट, वेपराइजेशन, कितना आ जाएगा बेटा मेल्टिंग में, 10 माइनस 4 अपॉन, बेटा यहां पे कितना, 30 माइनस 20। देखिए ग्राफ का जब सवाल आता है ना, मैं बता रहा हूं हालत खराब हो जाती है अगर किया हुआ नहीं होता, पर एक बार कर लेते हैं तो कोई भी सवाल आ जाए ग्राफ का आराम से हो जाता है, इसीलिए डरने की बात नहीं है। कितना आ गया बेटा, 3/5, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल और कर लेते हैं, आ जाओ। चलो
जल्दी से डायग्राम बनाओ। ये 6 सेकंड है। ऊपर ए मटेरियल का ग्राफ है। बातें नहीं, पीछे बातें नहीं, सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन सुनेंगे सब लोग। बेटा सुनिए, टी वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है। एक मटेरियल था ए मटेरियल देख रहे हैं आप लोग। उसकी सॉलिड स्टेट 0 से लेकर कहां तक जा रही है? 6 सेकंड तक। उसके आगे की कहानी आपको दिख रही है कहां तक है? 12 सेकंड तक। और उसके बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो चुका? लिक्विड में। इसका मास कितना था बेटा? m। कितना मास लिया गया? m। साथ ही जो बी मटेरियल है आपके पास, जो आपको रेड कलर की इंक से दर्शाया गया है, ध्यान से देखिए, वो 10 सेकंड तक क्या रहा? सॉलिड। उसके बाद में 12 सेकंड के बाद सेम कहानी उसके साथ हुई, वो पूरा का पूरा क्या बन चुका था? लिक्विड। आपको इस क्वेश्चन में भी यही करना है। पहला पार्ट SA अपॉन SB, दूसरा पार्ट LA अपॉन LB करके दिखाएं। हैं? एंगल थीटा की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको टी की वैल्यू दे देता तो अच्छा रहता। चल टी की वैल्यू ले लेते हैं। रुक जा। हाँ, टी की वैल्यू ले ले बेटा। यहाँ पे 100 और यहाँ पर मान ले ऊपर वाला कितना ले लें? 200 ले लेते हैं। 200 ले लेते हैं। चल अच्छा, ठीक है। 100 और 200। अब थीटा आ जाएगा, कर लो। है तीसरे टाइम की जरूरत क्या है? एल जो है वो मेल्टिंग का निकालना है तुमको, वेपराइजेशन का नहीं निकालना। करो। ये 12 सेकंड है भाई। 6, 10 और 12। ये तीसरा। अच्छा, मुझे लगा आगे वाला 6/20 मतलब 3/10। सेकंड का 6 आ रहा है। सेकंड का आएगा 6/1 यानी 6। चलो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या किया बच्चों? जल्दी से बताओ। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया? R अपॉन M इंटू स्लोप। मतलब कि अगर मैं ऐसे अपॉन SB लिखूंगा तो बेटा क्या SB की जो स्लोप इंटू मास है वो ऊपर लिख दूं? कितना आ जाएगा बोल? SB का मास कितना है बेटा? 2m मल्टीप्लाइड बाय SB की स्लोप बोल दे। B की स्लोप बता भाई, यहां से यहां वाली 100 बटे, नजर नहीं आया, 100/10 आएगी ना बेटा स्लोप। यानी स्लोप कितनी हो गई? 10। ऐसे किया था क्या? कितने लोगों ने किया ऐसे? 3/5 आंसर आ गया था। अच्छा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कितना? m मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्लोप बोलो भाई। क्या ये 200 है? क्या ये 6 है? मतलब इसकी स्लोप कितनी आ गई? 200/6। बता ठीक है क्या? अरे बोल दो। चलो कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? m से m, 2 से ये कितनी बार चला गया? 1 बार। और ये कितनी बार चला गया? 10 बार। और क्या? तो 3/5। ठीक है, आएगा क्या? नहीं। सिमिलरली याद करो, सेकंड पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना है? LA अपॉन LB के लिए क्या करोगे बच्चों? जल्दी बताओ। बेसिक पे जाओ जल्दी से। बेसिक हमें क्या कहता है? Q बराबर ml कहता था कि नहीं? और Q क्या होता था? RDT। Q की वैल्यू पुट कर दी मैंने, RDT इज इक्वल टू ml। मतलब बेटा L कितना आ गया बताओ जल्दी से? R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय M। यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तो अगर बेटा A के लिए लिखूंगा तो यहां पर MA कर दूंगा, और B के लिए लिखूंगा तो क्या B कर दूंगा सब जगह। तो बता दे LA अपॉन LB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? LA अपॉन LB इज इक्वल टू, सुन ले मेरी बात, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बातें मत कर। ये समझ आज नहीं आया तो जीवन भर नहीं आने वाला, कंफर्म बात है। सुन ले क्या आ जाएगा बेटा? T2 माइनस T1 किसका? A का, और मल्टीप्लाइड बाय मास किसका? B का। समझ में आया? क्योंकि MA नीचे था ना, ऐसे ही M भी नीचे रहोगे तो वो ऊपर चला गया। और देखना अभी मैं MA जो है वो नीचे लिखूंगा, क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 किसका बच्चों? B का, मल्टीप्लाइड बाय मास किसका? A का। यार तेरे को समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो बेटा पहले LA लिखना, LB लिखना और आपस में डिवाइड करके लिख देना, अच्छे से आएगा। बोल यहां से वैल्यू कितनी है? T2 माइनस T1 बोल A के लिए 6। अरे बावड़े, 12 माइनस 6। हाँ कितना आएगा? 12 माइनस 6 गुणे कितना? MB कितना है बे? 2M डिवाइडेड बाय बोलो कितना आएगा बेटा? 12 माइनस 10 मतलब कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाय, दिख गया सबको? M से M खत्म, अपने पास में क्या आ गया? 2 से 2 खत्म, मतलब कि 6:1। कुछ आया समझ में? अरे पक्का बोलो। ये ग्राफ वाले सवाल हैं, इससे मुश्किल सवाल नहीं आता, पहले ही बता दो। ठीक है, चलो एक सवाल और। जल्दी से पावर वाले सवाल। क्या हो गया? हाँ जल्दी जल्दी लिखो। अरे हाँ चल गया। चलो भाई हेडिंग डालें साहब, पावर वाले सवाल। और लिखिए, लिखिए बेटा।
इफ पावर इज कांस्टेंट, इफ पावर इज कांस्टेंट, देन द सेम अमाउंट ऑफ हीट, अरे इसकी थ्योरी है बेटा, एक दो लाइन लिख ले, देन द सेम अमाउंट ऑफ हीट is provided for, then the same amount of heat is provided for same interval of time, R equals to dq by dt जो हमने लिखा है, then the same amount of heat is provided for, then the same amount of heat is provided for the same interval of time, वही वाली बात जो अभी लिखी हमने, R equals to कितना, dq upon dt, ठीक है। इसके बाद में लिखे नेक्स्ट लाइन, so we can calculate the value for 1 second, so we can calculate the values for 1 second and then multiply by the given factor, क्वेश्चन करेंगे अभी सब समझ में आएगा, and then multiply by the given factor, और अब सीधे क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के थ्रू ही सीख रहे होंगे, लिखो भाई, लिखाऊं, चलो लिखिए, देयर इज अ गीजर, गीजर बेटा गीजर, देयर इज अ गीजर of 2100 watt rating, there is a geyser of 2100 watt rating, full stop, if it supplies, क्या full stop लिखने लग गया, देखो, if it supplies 40 gram per second, if it supplies 40 gram per second, then what is the difference in temperature, अरे पानी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस है यार, कैसी बातें करते हैं, 1 सेकंड में जितना पानी देगा वही तो है यार, तुम्हारे गीजर में कोल्ड ड्रिंक आती होगी है ना, स्प्राइट से नहाते हो ना, आपको पावर दे रखी है कितनी है, 2100 वॉट, अरे बातें मत कर, अच्छा सुन ले, 2100 वॉट आपको क्या दे रखी है, पावर। अब अगर मैं पर सेकंड की बात करूं तो इसे जूल पर सेकंड में लिख सकता हूं, इसको अगर जूल पर सेकंड में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, P इक्वल्स टू 2100 जूल पर सेकंड, बोल यही तो होती है पावर की डेफिनेशन, अरे एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट क्या बेटा, जूल पर सेकंड होगी। और अगर 1 सेकंड की बात करूं, किसकी बात करूं, 1 सेकंड की, तो कितनी आ जाएगी, 2100 जूल, बोल आएगी कि नहीं, अरे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, 2100 जूल, बोल दे रहा है कि नहीं। अब इस जूल को क्या तेरे को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करता है, क्या डिवाइडेड बाय 4.2 कर दूं, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, 4.2, बेटा यहां से इस जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दिया 4.2 से, क्या वो मेरे पास में हीट एनर्जी आ जाएगी जो ये पर सेकंड प्रोवाइड करा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा, 2100 वॉट उसकी रेटिंग है, मैंने बोला पर सेकंड उसने कितनी पावर डिलीवर की, तो जो पावर डिलीवर्ड है वो क्या है, 2100 जूल पर सेकंड, और अगर 1 सेकंड की निकालूं तो सेकंड की जगह पे 1 रखूंगा ना यार, 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2100 जूल। 2100 जूल जो मेरे पास में आया है, क्या दिस इज द हीट एनर्जी जो मेरे पास में मौजूद है, और ये हीट एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, ms डेल्टा टी के बराबर, बोलो होगी क्या नहीं। अच्छा मास कितना मिल रहा है मुझे पर सेकंड, क्या 40 ग्राम पर सेकंड, मतलब इस 2100 को पहले तो किसमें कन्वर्ट करूं मैं, कैलोरीज में, किसमें कन्वर्ट करूं, कैलोरीज में, या तो फिर मैं स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या ले लूं, जूल में, और या फिर इस 2100 को किसमें कन्वर्ट कर दूं, कैलोरी में, वो मेरी इच्छा है। और उसके बाद में मास की वैल्यू, उसके बाद में डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, करो सब लोग, करिए सब लोग, हो गया क्या, देख भाई क्या हो गया, यहां पर मैंने बोला कि इस क्यू को अगर कैलोरी में लिखा जाए तो इन कैलोरीज इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2100 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, 4.2, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, दशमलव हटा के 0 लगाया, कितने, 500 आ गया बेटा, तो ये 500 कैलोरी के बराबर है, किसके बराबर है एनर्जी, 500 कैलोरी, एंड दिस 500 कैलोरीज इज इक्वल टू व्हाट, ms डेल्टा टी, बेटा m की वैल्यू हमें पता है पर सेकंड कितना मिल रहा है, 40 ग्राम पर सेकंड, s कितना है 1, क्या डेल्टा टी निकालना है, यहां से जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी आई, 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ आया नहीं समझ में, आया पक्का, अरे बोलो भाई, चलिए एक सवाल और लिखिए, अभी 5:45 तक होती है ना अपनी क्लास,